लाभ न उठा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करने के प्रति लगन के साथ हम पढ़े, और साथ ही साथ पढ़ाई अपनी जगह पर है। कम से कम जीवन में अपने माता पिता का आदर जरूर करें। माता क्योंकि एक वही है जो बिना किसी लालच के हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। चाहे आप जीवन में सफल हो या न हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप असफल भी होंगे तो आपको जितने मन से अभी अपना रहे हैं उतने ही मन से बाद में भी अपनाएंगे। लेकिन जीवन में कभी अपने पेरेंट्स को चीट मत करना, हमेशा उनका आदर करना। क्योंकि आज आप संस्कार जैसे परिवार में या ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हो जहां इतना कुछ आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं। कई सारे मोटिवेशन के लिए स्पीच होती है। सबसे अच्छा मोटिवेशन तो अपने पिता को देखो कि वो बचपन से लेकर अब तक आपके लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है और किस कदर करते जा रहे हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे। तो अगर मोटिवेशन लेना है तो वहां से लें। कम से कम अपने जब भी बुरे रास्ते पर जाने का विचार आए या कुछ ऐसा करने गलत करने का विचार आए तो कम से कम उनकी तरफ जरूर देखें। और कुछ चीजें हैं कि हम जीवन में क्या होता है, हर जगह जीतने का प्रयास करते हैं, बहस हो लड़ाई हो, क्योंकि आदत है। जरूरी नहीं है कि जीवन में हम जीते ही सही। कई जगह जीवन में ऐसी आती है कि हमें पीछे हट जाना भी ठीक है। क्या करें, मैं 9th और 10th क्लास को बता भी चुका हूं कि शायद एक कहानी सुनाई थी मैंने सुअर की, आज और रिपीट कर देता हूं। मानो आप सभ्य व्यक्ति की तरह अच्छे कपड़े, जैसे आज शिवराज सर ने पहन रखे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए, रास्ते रास्ते जा रहे हैं। एक पिग्गी सुअर का बच्चा नाली में खेल रहा है, कूद रहा है, वो मस्त है क्योंकि उसे वही आनंद मिल रहा है, तो वो अपने आनंद में मस्त है। अगर वो आप जा रहे हैं, आपके पास जाते कूदा, आपके उसके कूदने से आपके कपड़े मैले हो गए, उस पर छींटे लग गए, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर भी हम कि उसने हमें गंदा कर दिया हम उससे लड़े। या तो फिर एक ही तरीका है कि आप भी नाली में उतर जाओ, क्योंकि तभी उसके बराबर हो सकते हो, या बेटर है कि वहां से निकल लो। जीवन में कहीं मौके ऐसे भी आते हैं कि कहीं व्यक्ति आपको जीवन में ऐसे मिलते हैं कि जिनके साथ आप लड़ नहीं सकते, उनका जीवन ही वही है, उनका जीवन का मकसद ही हो सकता है आपको पतन की तरफ अग्रसर करने का रहे। तो जरूरी नहीं है कि जीवन में हम हर व्यक्ति से लड़े ही सही, जहां लगे हमें वहां से पीछे हट जाना चाहिए। और एक है, हम जब भी पढ़ें अभ्यास जरूर करें। जैसे सर ने भी बताया कि अभ्यास जरूरी है। किसी भी चीज का यदि हम बार बार अभ्यास करते हैं तो ही सफलता मिलती है। मैच बहुत देखते हैं हम, विशेष करके बॉयज। अगर याद हो तो एक ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच चल रहा था और ब्रेड होप जिसने प्रथम बार सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया तो उसने ऐसा जश्न मनाया। और जश्न, तेंदुलकर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो स्वभाव से शांत है, वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद एक घटना घटती है कि मैच खत्म होने के बाद ब्रेड होप सचिन तेंदुलकर के पास जाता है और उनको बोलता है कि आपका मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, कि मैंने आप जैसे जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उसको आउट किया है। सचिन तेंदुलकर ने उनको ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन साथ में लिखा भी सही। उस ऑटोग्राफ में लिखा हुआ वाक्य था कि ये क्षण तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और उसके बाद लगभग 45 बार वो ब्रेड हॉक और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हुए। सोचो उस बंदे ने कितना अभ्यास किया होगा उस बात का, उस खेल का, कि 45 होगी उन्होंने। और
जीवन में कई लोग मिलेंगे जो आपको पतन की तरफ अग्रसर करेंगे। एक एग्जाम्पल और दूं, देखो क्लास में तो कहानियां सुनते ही हो, और जब मैं आया हूं तो थोड़ा धैर्य बनाए, कहानियां जरूर सुनाऊंगा। एडमिन हिलेरी का नाम सुना होगा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले फतह किया था। माउंट एवरेस्ट जो फतह किया 29,800 फीट की ऊंचाई पर जब वो चढ़े और चढ़ने के बारे में सोच रहे थे तो कहीं लोगों ने उनको हताश किया, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो उसे नकारात्मक देना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतना ऊंचा चढ़ सकते हो। वो लोगों की नहीं सुने, प्रथम बार चढ़े 10,000 फुट चढ़े और वापस आ गए तो लोगों की राय थी कि हमने पहले ही कहा था कि नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। दोबारा गए, 15,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़े, फिर वापस आ गए क्योंकि नहीं चढ़ पाए। फिर लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था ना नहीं हो पाएगा आपसे, फिर भी आप प्रयास कर रहे हो। फिर उन्होंने प्रयास किया, तीसरी बार में 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन वहां ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए फिर वापस उनको आना पड़ा। फिर लोगों ने कहा कि बार बार मूर्खता, हम तो कह ही रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो नहीं माने। 29,000 और चौथी बार में उन्होंने प्रयास किया और 29,800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा। और उसके बाद जब वापस आए तो लोगों की सोच वही थी, थोड़ी सी बदल गई कि हाँ हमें पता था तुम कर लोगे, क्योंकि लोग जब आप सफल हो जाते हैं तो अपने आप ही पीछे चलते हैं। एक जीवन में कभी नकारात्मकता मत आने देना, क्योंकि जीवन में कई सारे क्षण ऐसे आते हैं कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन से। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उनके जीवन में भी अगर उनकी आत्मकथा पुस्तक है अग्नि उड़ान, अगर किसी ने पढ़ी हो और कभी